बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम देखने वाले। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज हफ्ते का दिन है और ये जो जुमा हफ्ता इतवार होता है इसमें कोशिश होती है कि काफ़ी सारे काम जो है ना वो फार्म के जो पेंडिंग चल रहे होते हैं वो निपटा लिए जाएँ। वैसे तो वर्किंग डेज़ जो हैं उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बल्कि कहना चाहिए कि जितना वक्त फार्म को देना चाहिए उतना दे ही नहीं पाते। तो आज जो है ना वो सारी चल रही है, कोई सफाई भी, साथ में जानवरों की खुराक का भी सारी रूटीन वगैरह देख रहा था। तो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी और उनके नताइज आए थे, तो सोचा भाइयों के साथ जो है वो शेयर भी की जाए। जुगनू सब रेस्ट कर रहे हैं फुल खा पी के और अपना काम करके। अच्छा जी, तो उसमें यह है कि मैंने नोट किया कि जानवरों को हम ड्राई मैटर दे रहे थे। ड्राई मैटर में लूसन ख़त्म हो गया था तो मूंगफली दे रहे थे और उसके साथ वंडा वगैरह दे रहे थे। उसके बावजूद जो है वो जानवर सर्दी के शुरू में तो उसने इतना महसूस नहीं करवाया, लेकिन जब भी कोई चीज़ एक मुसलसल चलती जाती है तो फिर आपको पता है एक टाइम आता है जब वो बस होने लग जाती है ना। तो किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी जो है वो एकदम से नहीं आती, यानी कमी उसकी एकदम से नहीं होती। वो एक वक्त लगता है, उसके बाद उसकी कमी आती है। कोई बीमारी भी आती है वो एकदम से नहीं आ जाती, उसके पीछे वजूहात होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं, और फिर उसके जो रिकवरी है वो भी उसी तरह एक प्रोसेस के तहत स्लोली जो है वो रिकवर होती है वो सारी चीज़ें। तो मैंने देखा कि जानवर जो हैं वो ड्राई से होने लग गए हैं और उनकी स्किन पे जो शाइन है वो भी कम होने लग गई है। और पहले ये ब्रीड ज़रा स्मार्ट सी है और ज़्यादा जो है ना वो बाकायदा पापड़ बनती जा रही है। तो ये क्या मसला है अभी भी आप देखेंगे तो, क्योंकि अभी तो वैसे सुबह का टाइम है, जानवर हैं भी ज़रा भूखे, लेकिन फिर भी उस तरह से सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। कुछ जानवर जो हैं बीच में काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। तो अपनी तरफ से खुराक भी ठीक दे रहे थे। फिर समझ ये आई ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद कि जानवरों को जो फ़ैट है, जो हम कह लें चिकनाई है, वो नाकाफ़ी मिल रही है। और क्योंकि सर्दियां भी इस बार जो हैं उन्होंने हैरान परेशान कर दी है, जिस तरह की सर्दियां हैं सबको पता ही है, तो जानवर भी उससे जो है वो बच नहीं सके। अब बकरी की क्या होती है ख़ासियत कि जब बहुत सर्दी होती है तो ये अपनी जिस्म की चर्बी को पिघला के अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। अब जब जानवर अपनी चर्बी गालने लग जाएगा, पिघलाने लग जाएगा, और ऊपर से उसको फ़ैट जो है वो नाकाफ़ी मिलेगा, तो उस सूरत में डेफ़िनेटली जानवर जो है वो कमज़ोरी की तरफ जाएगा। तो हमने जो लास्ट वंडा फिर मैंने बनवाया इनका, उसमें मैंने घी शामिल करवाया। डालडा घी जो है वो कह लें कि 100 kg वंडे पे मैंने तकरीबन इनको 2 किलो डालडा घी, यानी कि 1 किलो के ऊपर कह लें कि 20 ग्राम, वो मैंने वंडे में ऐड करवाया इजाफ़ी। फिर दूसरा एनर्जी के लिए जो है, और कह लें कि ज़रा जिस जानवर को एनर्जी गर्म ही होती है बेसिकली, वो देने के लिए शीरा राब जो है वो भी तकरीबन 5% तक डाला। तो ये दो चीज़ें करने से और वनडे की थोड़ी मिकदार भी बढ़ाई पहले से, मैंने नोट किया कि जानवर जो है वो वापस रिकवर होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो समझ ये आई कि आइंदा जब भी सर्दियाँ आनी हैं तो ये दो चीज़ों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जहाँ हम बाकी खुराक तो खुश्क दे रहे हैं, सबसे अच्छा लूसन ही है, अब तक इसी नतीजे पे पहुँचे हैं। ये मूंगफली वगैरह ये वो तजर्बा करके देख लिया, पता नहीं हमारे जानवर क्योंकि लगे ही लूसन पे हुए थे। हाँ जी, हेलो, कैसी हो? तो शायद इस वजह से इन्होंने ज़्यादा महसूस करवाया है। तो ये तो बिल्कुल खुश नहीं हुए इसके ऊपर ना मूंगफली पे। हाँ, बकरे जो हैं मैं कह सकता हूँ कि ठीक रहे हैं। ये जो बाहर से बकरे ख़रीदे थे इनको मूंगफली और साथ में वंडा शंडा दिए, तो ये भी अपडेट मैं देता रहता हूँ कि क्या क्या खुराकें इन्हें अब तक हमने दी हैं। को बहुत ज़्यादा ज़ोर इन पे भी नहीं मारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं। तो लेकिन जो बकरियां हैं क्योंकि वो प्रोडक्टिव एनिमल हैं, उन्होंने खुद अपने जिस्म को भी पालना होता है, उन्होंने अपने अंदर बच्चे भी पालने होते हैं, उन्होंने दूध भी देना होता है, तो उनको बड़ी जल्दी डेफिशिएंसी होती है, बड़ी जल्दी वो कमज़ोर होती हैं। और उनको बहाल रखना, हमेशा सेहतमंद रखना तो मेरा ख्याल है वैसे ही मुमकिन नहीं है। वो तो वैसे ही आपका अपना जो है वो काम हो जाएगा, लेकिन ये है सेहतमंद हों, बहुत मोटी ताज़ी बेशक ना हो,
लेकिन जानवर आपका सेहतमंद हो, ये बहुत अहम है। और सेहतमंद वो तभी रहता है जब एक मखसूस हद तक उसका बॉडी स्कोर मेंटेन रहे। जब उससे वो गिरने लग जाए तो फिर उसमें बीमारियां आने शुरू हो जाती हैं। ओए मुड़ जा, क्यों आई? तो ये जी सर्दियों में की ख़ुराक में जो ख़ास समझ आया वो ये आया कि बकरियों को, चाहे वो गब्बन हैं या नहीं हैं, आपने उनको चिकनाई लाजमी देनी है, बकरियां हों बकरे हों, और इजाफ़ी देनी है। यानी कि कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल बकरी को आप 20 ग्राम तक तो चिकनाई दें 24 घंटे में। वो घी की सूरत में दें, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, या और आपके पास जो सोर्स हो, पहले क्योंकि वो चल रहा था जिसे पेवा भी कहते हैं, कॉटन सीड जो होता है, बनोला भी कहते हैं, तो उसमें क्योंकि अच्छी क्वांटिटी होती है ऑयल की, बनोला ऑयल की, तो उससे भी जानवरों को अच्छा फ़ैट मिल रहा था। लेकिन फिर जानवर क्योंकि साथ में दूध भी दे रहे थे, तो इसलिए इनमें ज़्यादा डेफिशिएंसी है इस चीज़ की। तो ये हम अपनी प्रैक्टिसेस से सीखते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ सामने आती जाएंगी। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने इस चीज़ में जो है वो कोई एक डिप्लोमा था जो मैंने कर लिया और बस अब मेरे पास वो इल्म आ गया। मैं अक्सर भाइयों को कहता हूँ, कई भाई कहते हैं यार ये जानवर में ये बीमारी है, फ़लाँ डॉक्टर उससे ठीक ही नहीं हुआ जी, और कहीं ना कहीं कह लेंगे हमारी आदत है, हम ज़रा गालियाँ भी जल्दी देने लग जाते हैं। तो गालम गलोच भी इवन शुरू कर देते हैं कि यार डॉक्टर आया, उसने ट्रीटमेंट की, इलाज नहीं हुआ ये। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप देखें कि इंसान की जो मेडिकल साइंस है इसने कितनी तरक्की की है, किस किस तरह के स्कैन्स होते हैं, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, हर चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कान नाक का अलहदा है, आपके मैदे का अलहदा है। इसके बावजूद भी कितने % लोग जो हैं वो डॉक्टरों से 100% ठीक होते हैं। बहुत सी बीमारियां डायग्नोज नहीं होती हैं, और अगर डायग्नोज होती भी हैं तो वो सॉल्ट वगैरह ये उस तरह से उस बंदे पे असर नहीं कर पाते। तो जानवरों के बारे में भी आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 100% ठीक ही होगा। इसलिए कोशिश करें कि जानवरों में बीमारी आए ना। और जानवर में बीमारी कैसे नहीं आएगी, उसका वाहिद हल ये है कि हम जानवर को एक मुनासिब खुराक जो हम रूटीन में दे सकते हैं उसके ऊपर डेवलप कर लें, और हम वही खुराक रूटीन से उसे चलाते रहें। मौसम के मुताबिक 19-20, जैसे अभी मैंने बताया कि सर्दियां हैं तो हमें उसमें शीरा आप ख़ुद बना लें, घर में गुड़ वाला बना लें, बहुत अच्छा है, वो आप जानवरों को लाजमी दें। और इसके साथ साथ उनको घी वगैरह जो है या कोई ऑयल इस तरह का जिसकी तासीर, जैसे अब तिलों का तेल खैर महंगा बहुत हो जाता है लेकिन वो बहुत अच्छा है, गर्म भी है, एनर्जी भी बहुत अच्छी है, उसमें फ़ैट भी बहुत अच्छा है, उसमें मेरे ख्याल में शायद ओमेगा 3 भी होता है, फैटी एसिड्स भी उसमें अच्छे हैं। तो इसलिए अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल फार्मिंग कर सकते हैं, और जो हमें फ़ायदा दे सकती है, हमारी जेब को भी, और वैसे भी ओवरऑल अगर हम ब्रीड ले रहे हैं तो हमारी ब्रीड भी उससे बेहतर हो सकती है। तो ये जी आज की अपडेट थी। बकरों की वो भी खुराक जो है मूंगफली डलवाई है वो खा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो आज धूप निकली है तो थोड़ा ज़रा बाहर निकाले हैं। ये पट्ठे अंदर की हुई हैं क्योंकि जुगनू साहब अपने काम पे लग चुके हैं। इस बार हम जो ब्रीड है वो ऑफ सीज़न में लेंगे, शदीद गर्मियों में आने वाली है, अल्लाह खैर रखे, तो उसके लिए तैयारी करेंगे, अपनी तौर पे कोशिश करेंगे। लेकिन वही वाली बात है, मजबूरी हो जाती है। अगर तो आप यहाँ साल में सिर्फ़ एक बार ब्रीड लें, फिर हो सकता है कि आप सारी ब्रीड ही सीज़न में लें, वरना आपको एक आधी ब्रीड जो है वो बीच में करवानी पड़ती है, ऑफ सीज़न करवानी पड़ती है। तो जून में अगर बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ब्रीड हम ले सकेंगे वो फिर हम टाइम पे ले सकेंगे। तो 3 माह का वक्फ़ा दिया है, यानी अब 3 माह होने वाले हैं बच्चों को, तो बकरे को छोड़ा गया दोबारा, और 5-6 बकरियां हमारी क्रॉस हो चुकी हैं। तो दुआ में याद रखें जी, अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदोनवा सब का ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।